ये जो बुक है इसमें आपने लिखा है कि ये डीआईपी करना है और ये हॉट वाटर करना है। अब जो क्रोनिक पेशेंट है उनको आपने ठीक किया, जीवन दान दिया, लेकिन जो अभी सिम्टम से गुजर रहे हैं, जिनको अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई है, हेल्दी हैं, लेकिन वो कभी इस प्रॉब्लम का शिकार नहीं होना चाहते हैं, तो आपका कहने के हिसाब से डीआईपी डाइट हम इमीडिएटली चालू कर दें और पूरे समय डीआईपी डाइट पे रहें? तो जैसे अगर कभी मान लीजिए बीच में अगर उन्होंने शाम को खाना खा लिया या 2-4-5 दिन अगर बाहर गए, शाम को भी खा लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है या उससे वापस वहीं आ जाएंगे जहां से शुरू किया था? देखिए, हम बोलते हैं हफ्ते में एक दिन चीटिंग डाइट, है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द डीआईपी डाइट, राइट। किसी शादी में गए, किसी पार्टी में गए, कुछ भी शॉपिंग करने चले गए, वो रोज रोज तो करते नहीं, हफ्ते में कभी एक आध बार ही करते होंगे, तो दैट इज अलाउड, दैट इज अ पार्ट ऑफ द डाइट, राइट। हफ्ते में एक दिन अगर आप कोई भी चीज हफ्ते में एक आध बार करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता बॉडी को। महीने में एक बार जिम जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बॉडी को, राइट। तो उसी तरह से, राइट, महीने 2 महीने में एक बार अगर मार्शल आर्ट का क्लास ज्वाइन भी कर लिया तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन योर लाइफ, है ना। तो जो भी चीज कभी कभार करते हैं तो बॉडी उसको सही लेती है, इट विल नॉट मेक एनी चेंज। तो वो हम बोलते हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि 100% कोई कुछ कर पाए। हम मानते हैं कि चलो भाई 70% कर लो, तब भी गाड़ी ठीक से चलती रहेगी। डॉक्टर साहब, अब एक सवाल आता है, जो आपने कहा डेयरी प्रोडक्ट के बारे में एक आपने कहा और एक पैक फूड के बारे में कहा। अभी हम देखते हैं कि पूरा पैक फूड का बोलबाला है, 10 मिनट में हमारे को कुछ भी अवेलेबल हो जाता है, क्विक कॉमर्स का जमाना आ गया। बड़े शहरों में लोग खाने को जब भूख लगती है ऑर्डर करते हैं, कोई ना कोई उनको 10 मिनट में कुछ भी दे जाता है। तो ऐसे में जो पैक फूड और फ्रेश फूड और उसी में पर्टिकुलरली जो डेयरी है, अभी देखते हैं लोगों को रेजिस्टेंस हो रही है कि भी किसी को मिल्क की इंटॉलरेंस है, किसी को व्हीट की इंटॉलरेंस है, किसी का ग्लूटेन का है। तो वो सारा जो है उसका कारण भी क्या ये हमारे सिस्टम के अंदर ही है कि भी जो आपने कुछ एक स्विच की भी बात कही कि कुछ ऐसा स्विच होता है जो ऑन ऑफ हो जाता है कुछ, तो उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, देखा जाए तो वी ऑल आर रेजिस्टेंट टू डेयरी, दूध से हम सब रेजिस्टेंट ही हैं। कुछ लोगों का इमीडिएट इफेक्ट पता चलता है, एलर्जिक रिएक्शन उसी वक्त आ जाता है, किसी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता चलेगा, ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स पता चलेगा इन सम अदर फॉर्म, है ना। क्योंकि इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। तो वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक शेर एक गाय को पकड़ के खा जाएगा लेकिन गाय का दूध नहीं पिएगा, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो जो वाइल्ड में कोई भी जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पिएगा। अगर किसी को, किसी कुत्ते बिल्ली को आपने कैद कर रख दिया, उसको खाने की कमी है, फिर तो वो कुछ भी खा लेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो डेयरी इज नॉट ए फूड फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन डेयरी इंडस्ट्री ने कई सालों से ये बना के रखा कि ये एक न्यूट्रिशियस फूड है। न्यूट्रिशियस है लेकिन उस जानवर के बच्चे के लिए, इंसान के बच्चे के लिए इंसान का दूध है, वो भी जब तक उसके दांत नहीं निकलते 2-3 साल तक, दैट्स ऑल, राइट। और इसका जो पिन पॉइंट है वो ये है कि 2019 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जब ये देखा, एविडेंस इतने ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गए कि दूध की वजह से हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सारी चीज आ रही हैं, तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2019 में अपने फूड की लिस्ट से डेयरी दूध एंड दूध के प्रोडक्ट को हटा दिया। सो दिस इज वन एविडेंस, राइट, कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो जितने सारे हार्ट के आंकड़े आप जिसके बेसिस पे सारे इलाज चलते हैं, उन्होंने ही डेयरी को हटा दिया। सो दैट इज वन मोर एविडेंस टू प्रूव। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं, जितनी बात सुनी उनको एक तरफ रखिए, सिर्फ एक चेंज कीजिए अगले 15 दिन के लिए, डोंट टेक एनी डेयरी प्रोडक्ट। आप जिंदगी भर तो लिया ही है, बाय 15 डे यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस। चाहे वो घुटने का दर्द हो जिनको होता है, चाहे उनका ब्लड शुगर हो, चाहे उनकी एनर्जी लेवल हो, चाहे उनकी नींद हो, तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हो, आप देखेंगे 15 दिन के अंदर जस्ट बाय मेकिंग वन चेंज। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि डीआईपी डाइट लो, अभी सिर्फ स्टॉप द डेयरी प्रोडक्ट एंड वेट फॉर 15 डेज एंड सी द पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, राइट। अगर पॉजिटिव चेंज दिखा तो यू कैन कंटिन्यू स्टॉपिंग द डेयरी प्रोडक्ट। कोई बोलता है हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, नहीं तो नहीं लेंगे तो हड्डियां टूट जाएंगी। तो अगर आपने जिंदगी भर दूध लिया ही है तो 15 दिन के अगर नहीं लेंगे तो हड्डियां क्यों पिघलने लगेंगी? आफ्टर ऑल यू हैव बीन टेकिंग इट फॉर लाइफ। तो देखिए, जैसे मान लो हाथी है, घोड़ा है, इन सबकी हड्डियां मजबूत हैं, क्या इन्होंने दूध पिया? दे जस्ट हैड प्लांट्स, राइट। सो दैट इज द मेन फूड। तो यहाँ भी मैं डीआईपी डाइट में ये बोल रहा हूँ कि बी ऑन प्लांट्स। यू ट्राइड फॉर अबाउट 3 days to 7 days डीआईपी डाइट, अगर क्लियर का डिफरेंस दिख रहा है देन यू कीप ऑन टेकिंग इट। डॉक्टर साहब, प्लांट बेस्ड फूड एक कहा जाता है कि आने वाले समय में ये डेयरी जो है उसको 1/3 या 1/2 ऑफ द मिल्क विच वी आर टेकिंग, और इवन हम उससे जो
प्रोडक्ट्स हैं जैसे पनीर है, आज हम नॉर्थ में बात करें तो हमारे यहाँ पनीर एक डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। तो क्या दूध आप कह रहे हैं नहीं पीना चाहिए, तो क्या पनीर भी नहीं खाना चाहिए या वो खाया जा सकता है? देखिए, कोई भी चीज जो दूध से डिराइव्ड है, चाहे जैसे छाछ हो गया, घी हो गया, दीज आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ दूध, है ना। तो सारे के सारे में जो प्रोटीन है, दैट इज एनिमल प्रोटीन ओनली। एनिमल प्रोटीन जब हम लेंगे एज ए ह्यूमन, तो वी आर ऑल्सो एनिमल। तो आप जो स्विच की बात कर रहे थे, तो जब एनिमल प्रोटीन हम लेते हैं, जब दूध लेंगे तो उसमें एनिमल का ही प्रोटीन है, प्लांट का प्रोटीन तो है नहीं। तो हम में से ज्यादातर लोगों का बॉडी इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन the animal protein coming from outside and your own cells, right? तो वो हमारे प्रोटीन को कंफ्यूज करके कि ये बाहर से आया है, इट स्टार्ट्स द ऑटो इम्यून रिएक्शन दैट स्विचेस ऑन, जिससे कई सारी बीमारियां जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, डायबिटीज टाइप 1 है, ऑटिज्म है, ये सारी बीमारियां खास तौर पे छोटे बच्चों में होने लगती है। तो इट switches on the autoimmune reaction in the body, and the moment you stop the dairy product among those children, ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। कोई टाइप 1 बच्चा अगर आपके आसपास है, उसकी पेरेंट्स को बोलो एक हफ्ते के लिए स्टॉप द डेयरी प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट, तो आप देखेंगे इस एक चेंज से ही उसकी जो इंसुलिन लेने की जरूरत है वो अबाउट 20-30% कम हो जाएगी। तो यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसने इंसुलिन लेने पे मजबूर किया। तो दैट इज हाउ इट इज कि ये डेयरी प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है, बिकॉज बाय टेकिंग ए डेयरी प्रोडक्ट यू आर टेकिंग द एनिमल प्रोटीन। तो वो छाछ के फॉर्म में तब भी एनिमल प्रोटीन उसमें है, वो घी के फॉर्म में तब भी है, राइट। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल मिल्क के बहुत सारे फॉर्म हैं, बादाम से, काजू से, सोया से, प्लांट बेस्ड चने से, बहुत सारी तरीके से हम मिल्क बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब हम इस तरह के जो मिल्क हैं जो मार्केट में MYLK आजकल उनको, क्योंकि वो डेयरी इंडस्ट्री नहीं चाहती कि आप इसको मिल्क बोलें, तो वो अवेलेबल हैं काफी सारे, तो क्या उनका सेवन रेगुलर बच्चों से लेकर बड़ों तक अगर किया जा सकता है? हाँ, अगर आप हमारे हॉस्पिटल आएंगे तो देखेंगे कि हम प्लांट बेस्ड मिल्क बनाना सिखाते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि हॉस्पिटल में थोड़े दिन रहेंगे लेकिन अल्टीमेटली घर पे ही जाना है। तो उसकी रेसिपी बुक भी हमारे पास है, आपको हम देंगे। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर रेसिपी बुक चाहिए तो यही जो vishwaroop.com/ebook में जाके दे कैन डाउनलोड दैट। तो आप जैसे काजू के, बादाम के मिल्क या कोकोनट का मिल्क, चिया सीड का मिल्क, दूध बना सकते हैं, उसकी दही बना सकते हैं, उसका मतलब ऑल काइंड ऑफ रेसिपी यू कैन मेक। तो वो बनाना सीख लीजिए, और बड़ा आसान है, जैसे आपने बाकी चीज सीखा है, और फिर उसको कीजिए। ये किताब है यहाँ पे, देयर इज वन, ये माय वाइफ हैज रिटन दिस बुक, एक कॉपी आपके लिए। तो देखिए दर्शकों, ये रेसिपी बुक है जो कि मिस नीरजा रॉय चौधरी, जो डॉक्टर साहब की वाइफ हैं, उन्होंने ये लिखी है। आप ये भी खरीद सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक के फॉर्म में vishwaroop.com पे। तो डॉक्टर साहब, आपने सभी चीजों को ओपन सोर्स कर दिया। आज हम देखते हैं जो फार्मा इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री है, या कोई फूड इंडस्ट्री है, वो हर चीज को रेसिपी बनाती है, फिर उसको सीक्रेट बनाती है, उसका IPR करती है, पेटेंट करती है, कंट्रोल करती है, और फिर कहती है कि आप हमसे लो। बट आप हम हर चीज को ओपन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ये मेरा सवाल है ये। देखिए, इस दुनिया में कुछ लोग आप जैसे, हम जैसे भी हैं, है ना। एजुकेशन जितना स्प्रेड करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, ये एक विचारधारा है। एजुकेशन को ना तो कोई बाउंड कर सकता है, ना करना चाहिए, राइट। वो जितना आप फैलाएंगे तो उससे लोगों की वृद्धि होगी, उससे आपकी वृद्धि इनडायरेक्टली डायरेक्टली होगी। यू विल गेट कनेक्टेड टू मोर एंड मोर पीपल, राइट। तो ये अच्छी बात है कि हमारे माध्यम से ये नॉलेज जाए। वैसे भी ये सारे नॉलेज जो भी है, ये अलग अलग जगह से सोर्सेस हमने इकट्ठे ही किया है। तो वी कैन नॉट से कि इस नॉलेज पे सिर्फ मेरा ही हक है, इस नॉलेज पे सभी का हक है। तो हमारा ये काम है कि हमने नॉलेज को सिंप्लीफाई कर दिया है और लोगों तक उनको इंस्पायर किया कि ये करो, राइट। सो इट शुड बी लाइक दिस ओनली, राइट। तो पृथ्वी ऐसी चलती है, ऐसी चलनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा कहा, वसुदेव कुटुंबकम हमारे भारत का इतिहास रहा है, और हम एकमात्र ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे वेदों में, पुराणों में हर चीज लिखी है, हमारे शास्त्रों में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने इसको एग्रीगेट किया है, सिंप्लीफाई किया है और आप सब लोगों तक पहुंचाया है, लेकिन इसको उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया। यानी आप उसका फायदा डॉक्टर साहब के वीडियो से उठा सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम चाहते बहुत है कुछ करना, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं
जैसे कि हम नॉलेज का प्रसार नाहरजितो बुकाथॉन में हम 108 विषयों पे नॉलेज को ले जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है, जैसे आपने कहा कि बॉडी एब्जॉर्ब करे, उसी तरह से माइंड को भी एब्जॉर्ब करना जरूरी है। तो ये एंड ऑफ ट्रांसप्लांट बुक जो है, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसको मुझे कितने दिन में पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और क्या मुझे अपने परिवार के साथ पढ़ना चाहिए या अकेले में पढ़ना चाहिए? देखिए, ये एंड ऑफ ट्रांसप्लांट सिर्फ किडनी की बात नहीं कर रहा है कि जब भी कोई किसी का किडनी फेल होता है तो उसका हार्ट और उसका सारे ऑर्गन ही एक तरह से असर जाता है उस पर। इसमें प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, और अगर एक्सट्रीम स्टेज आ गया तो कैसे हम उसको रिवर्स करें, किसी और की जिंदगी ना खराब करके आप किसी से किडनी लेते हैं, एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये सबके साथ ही पढ़ना चाहिए। इसको आप देखेंगे तो इसमें 1-2 दिन में आप पढ़ लेंगे आराम से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। जिनको ये हमारे जो डायलॉग समझ आ रहे हैं उनको ये किताब समझ आ जाएगी। और इसमें आप लोगों को अगर इसके माध्यम से पेन लोगों का कम कर सकते हैं, कर पाएँ, तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी। और इसमें ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो एक आम इंसान के लिए, जो किडनी पेशेंट नहीं भी है, उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। जैसे कि मान लो कि आपने अपना, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात, कि आपने अपना एक जनरल चेकअप होता ना, ईयरली ब्लड टेस्ट, एनुअल चेकअप कराया, और चेकअप का रिपोर्ट आया, आप स्वस्थ हैं, जैसे अभी हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है, और रिपोर्ट में देखा क्रेटिनिन आया 2.5, और उधर लाल एक निशान बना हुआ है या डार्क निशान बना हुआ है, और डॉक्टर ने वहां पे गोला लगा दिया, राइट। तो जैसे ही आपने वो गोला देखा, आपसे पहले आपकी वाइफ ने देखा या आपके बच्चों ने देखा, तो दहशत का माहौल आ गया ना। जबकि अगर रिपोर्ट आप नहीं कराते या नहीं देखते तो आप तो खुश थे अपनी जिंदगी में। तो ये जो एक टर्निंग पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट है, अब सोचते हैं कि मैं क्या करूं। तो अब क्या करूं, तो अगला है कि भाई सब उठा के आपको पकड़ के हॉस्पिटल ले जाएंगे, वो बोलेंगे कि अभी डायलिसिस करो, ठीक है ना। तो दैट इज मीन्स कि यू आर गोइंग टू गेट इन अ ट्रैप, राइट। ट्रैप में फंस रहे हैं बिना मतलब के, राइट। तो ये नहीं कि असली में कोई बीमार होगा, असली में होगा तब तो वो अलग बात है, तो क्या करना पता है। लेकिन नकली पेशेंट भी गेटिंग कन्वर्टेड असली पेशेंट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये हेल्दी लोगों के लिए भी ये किताब पढ़ना जरूरी है, बिकॉज उनको ये पता चलेगा कि जिस तरह से आप एक जंगल में है, और जंगल में पता नहीं कहाँ कहाँ माइन लगा दिए गए हैं, तो आपको हर स्टेप चौकन्ने से लेना है, राइट। कौन सा अपने गलत पैर पड़ गया और वो बम ब्लास्ट हो गया, उस ट्रैप में फंस गए। तो ये आजकल का ताना बाना है चारों तरफ, राइट। तो उससे बचने के लिए ये बुक पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। यू कैन नॉट एस्केप इट, राइट। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे इन तथ्यों को, तो आप भी इसी ट्रैप में आएंगे। आप नहीं आएंगे ट्रैप में तो आपके घर में कोई ना कोई आएगा, ठीक है ना। तो या तो आप वो बनिए कि आप किसी हॉस्पिटल जाते ही नहीं, कभी किसी से लेना देना है ही नहीं, तो बच सकते हैं। लेकिन आपका अगर आना जाना है, लेना देना है, कभी टेस्ट वेस्ट कराते हैं, तो यू मस्ट नो कि हाउ टू रीड द स्टोरी इनसाइड। टेस्ट के पीछे का टेस्ट कैसे पढ़ें, राइट, वो समझना जरूरी है। तो हमारा जो 90% टाइम इसी में जाता है, पेशेंट को समझाने में कि इसका रियल मायने क्या है। एक उदाहरण दूंगा आपको। आप जैसे मेरी एज अभी 51 है, सर आपकी एज कितनी है? 47 है, आसपास के हैं। तो आप अपना हार्ट की टेस्ट कराएंगे तो डॉक्टर बोलेगा आपकी जो हार्ट की फंक्शनिंग है से 45% हार्ट है। तो आपके दिमाग में क्या है कि इसका मतलब मेरा 55% हार्ट जो है फेल हो चुका है, ये ना, सिर्फ 45% बाकी है, 55% गया काम से। तो ये जो फीलिंग है कि मेरा आधे से ज्यादा हार्ट तो काम ही नहीं कर रहा, तो दैट इज द फीलिंग। जबकि सच्चाई ये है कि इस एज में हमारे हार्ट 45% ही काम करती है, और एट एनी एज किसी का भी हार्ट 70% से ज्यादा काम ही नहीं करती है। लेकिन ये डॉक्टर कभी नहीं बताएगा, वो सिर्फ इतना बता के छोड़ देगा आपकी हार्ट की फंक्शन 45%। अब आपने अपनी इमेजिनेशन में बाकी सोचना शुरू कर दिया, डर हो गया, जो कि अपने आप वो चाहता भी था कि आप डरे, है ना। लेकिन अगर उसी डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर साहब आपकी हार्ट फंक्शनिंग कितनी है, तो उसकी भी इतनी है ना। हमारे कितने पेशेंट आते हैं, सर मैं हार्ट पेशेंट हूँ। क्या हुआ भाई? मेरा हार्ट सिर्फ 45% काम कर रहा है। मैंने कहा कितना परसेंट चाहिए आपको काम करना? कहता 100% काम करना चाहिए। मैंने कहा 100% काम करेगा तो हार्ट निकल के बाहर गिर जाएगा। वो दुनिया में किसी का नहीं काम करता। 70% काम कर सकता है मैक्सिमम, वो भी जब 20 साल के थे, राइट। तो एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो किताबों से हो सकती है, जो काम अभी जीतो कर रहा है। तो आपने देखा जाना कि किताबें कितनी ज़रूरत है हमारे समाज में, हमारे हर वर्ग में, हर उम्र में, 8 साल से 80 साल तक। अगर हम किताबों को लाइब्रेरी में कैद कर देंगे या अपने घर में अलमारी में कैद कर देंगे और अगर नहीं पढ़ेंगे, तो कहीं न कहीं हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठ रहे हैं, और हम वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं जो शायद हमारे लिए सही है या गलत है, हमें नहीं पता।
तो दोस्तों, नाहर जीतो बुकाथॉन में हमने डॉक्टर साहब आपसे बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना और हम आपको आगे भी जीतों में बुलाते रहेंगे